और इसरो देश को लगातार अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित कर रहा है और वर्ष 2023 में अगर हम देखें तो पाते हैं कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद 2024 की भी धमाकेदार शुरुआत करते हुए नव वर्ष के पहले ही दिन इसरो ने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर के बाद ये अपनी तरह का दुनिया में दूसरा मिशन है। इसके साथ भी इसरो ने ऐलान भी कर दिया कि 2024 के 12 महीनों में कम से कम 12 मिशन किए जाएंगे लॉन्च और ये वर्ष रहेगा गगनयान के नाम। नए साल के पहले दिन ही इसरो ने इतिहास रच दिया। इसरो ने पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च किया। यह भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है। इसमें PSLV-C58 के साथ एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को भेजा गया। यह मिशन काफी खास है क्योंकि इससे यह एक्सरे का अहम डेटा जुटाएगा और इससे ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। The orbit that has been accomplished, which is available through various routes, it shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि ब्लैक होल की स्टडी के लिए यह भारत की ओर से एक ऐतिहासिक योगदान है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने वर्ष 2024 की भावी कार्य योजना भी देश से साझा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के 12 महीने में इसरो 12 से 14 मिशन को लॉन्च करेगा। कई स्तरों पर इसकी तैयारी चल रही है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इस वर्ष हम कई अन्य सैटेलाइटों का प्रक्षेपण करने को तैयार हैं। Every star ultimately will die and become either a pulsar or a neutron star or a black hole. So we know today, and great scientist called Subramanian Chandrasekhar has theoretically found out all of this many years back. After that, there has been a lot of experiments to understand and measure black holes. There has been further theories. Black holes will not remain always eating and big. It will also die one day. There is another theory, which again came from various other findings, recent findings. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर इसरो की शानदार सफलता के लिए वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। 2024 की शानदार शुरुआत, यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अद्भुत खबर है और इस क्षेत्र में भारत की शक्ति को बढ़ाएगा। भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को शुभकामनाएं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि PSLV-C58 एक्सपोसेट मिशन का सफल प्रक्षेपण कर इसरो ने 2024 की शुरुआत अपने अंदाज में की है। ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर गर्व है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयास और संरक्षण से टीम इसरो एक के बाद एक सफलता हासिल कर रही है। इसरो के ऐतिहासिक कदम पर खुशी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अंतरिक्ष में भारत की शानदार प्रगति, हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला उपग्रह एक्सपोसेट के ऐतिहासिक प्रक्षेपण पर इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। 2024 के पहले ही दिन ज्ञान की खोज में ब्रह्मांड को रोशन करते हुए आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी ताकत ही हमारा गौरव है। इसरो ने बताया कि इस उपग्रह का लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाले गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। यह किस आकांक्षीय पिंड से आ रही है, यह रहस्य इन कारणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व बढ़ा है।